नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमने चेक किया ये क्या है, एक हमारा क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है और वो बोल रहा है ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है। मॉडुलस कहने का मतलब पॉजिटिव या फिर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो पॉजिटिव या फिर 0 हो सकता है, वो ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लें तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ये तो हमेशा ट्रू है, बट 0 ग्रेटर देन 0 ये ट्रू नहीं। तो कहने का मतलब जिस जिस वैल्यू के लिए ये हमारा 0 वैल्यू आ रहा होगा उस वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा, या फिर जिस वैल्यू के लिए ये जो हमारा फंक्शन है वो अगर अनडिफाइंड हो गया तो उस वैल्यू को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो उस चीज को हम लोगों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखना है कि 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है 0 किस वैल्यू के लिए, तो किस वैल्यू के लिए ये हमारा 0 हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। 3/2 के लिए हमारा ये जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 0। तो 0 ग्रेटर देन 0, उसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब अगर हमने 3/2 रखा तो 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 0, ऊपर में 0 आ गया और नीचे में क्या आएगा, कोई एक वैल्यू आएगा। तो 0 बाई कोई वैल्यू, तो 0 बाई कोई वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। 0 ग्रेटर देन 0, तो कहने का मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहने का मतलब x नॉट इज इक्वल टू 3/2 होना चाहिए। हमने क्या कैलकुलेट किया कि किस वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। x इज इक्वल टू 3/2 आ रहा था, तो कहने का मतलब x 3/2 नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जिस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी अगर नीचे में 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की किस वैल्यू के लिए ये नीचे में 0 आ जाएगा, x का वैल्यू अगर हम 2 रखें या -2 रखें तो उसके लिए भी हमारा क्या आ जाएगा, नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2 और -2 भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर है, x के सारे रियल वैल्यू और किसी किसी छोड़कर, पहली चीज है -2 नहीं होना चाहिए, और साथ साथ 3/2 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो x का सारे रियल सॉल्यूशंस एक्सेप्ट -2, 3/2 एंड 2। तो यही हमारा क्या आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारा एग्जाम्पल ये क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मॉडुलस जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अंदर में चाहे कुछ भी हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो लेस देन इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है, हमने चेक किया। तो मॉडुलस ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन हो लेस देन 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव है लेस देन 0, तो कहने का मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 तो हो सकता है। तो वो किस किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, किस किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, एक तो अगर 3 हो जाए या फिर -3 हो जाए, तो उन दोनों वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। या तो वो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वल टू तो है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कहने का मतलब किस किस वैल्यू के लिए हमारा ये जो है हमारा 0 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए और -3 के लिए, और बाकी के लिए जो हमारा है, बाकी के लिए हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मॉडुलस होना चाहिए, वो जो मॉडुलस होता है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो लेस देन 0 के लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उसके लिए सॉल्यूशंस मॉडुलस 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब या तो हमारा ऊपर वाला 0 हो जाए या तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाए। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर 0 हो जाए तो ऊपर में 0 हो जाएगा। तो ऊपर में 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-3। तो
प्लस माइनस 3 के लिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर देगा। कहने का मतलब x की वैल्यू 3 होगी और -3 होगी। कहने का मतलब 4 नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी इसमें 4 नहीं है, इसे हम सॉल्यूशंस में नहीं ले रहे हैं। तो इसका जो आंसर है क्या है, x इज इक्वल टू 3 और -3। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो कहने का मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 हो सकता है। उसी तरह ये एक पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव लें तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, यहाँ पे 0 लिया, तो पॉजिटिव प्लस 0 अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, वो अगेन 0 के इक्वल नहीं हुआ। कहने का मतलब पॉजिटिव और 0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो 0 प्लस पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर से सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे 0, हमने यहाँ पे 0 लिया, तो ये अगर 0 हो जाए और ये भी अगर 0 हो जाए तो 0 प्लस 0 0, ये पॉसिबल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 हो जाए। तो x का वैल्यू 1 अगर हम ले लें तो 1 माइनस 1 0, कहने का मतलब x का वैल्यू 1 हो जाए तब ये 0 हो जाए, तब ये 0 हो जाएगा। एंड x माइनस 2 अगर 0 हो जाए, कहने का मतलब x माइनस 2 अगर 0 हो जाए, तो कहने का मतलब x का वैल्यू 1 होना चाहिए एंड x का वैल्यू 2 होना चाहिए। एंड कह रहा है, कहने का मतलब इंटरसेक्शन, तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ये बोल रहा है x का वैल्यू 1 होना चाहिए एंड x का वैल्यू 2 भी होना चाहिए। तो एक साथ कैसे पॉसिबल है, और होता तो हो सकता था, लेकिन एंड है बीच में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, नो सॉल्यूशंस, x नॉट बिलोंग्स टू है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा अगेन हम देखें तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है या तो 0 हो सकता है। किसी भी मॉडुलस का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। हम क्या बोलते थे कि मॉडुलस ऑफ x जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओवरऑल ये एक, या तो हमारा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या तो हमारा क्या होगा, 0 होगा ओवरऑल। उसी तरह ये हमारा या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। अगेन हमने कॉम्बिनेशन देखा, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव लें तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव लें तो सेटिस्फाई करेगा। अगेन हमने देखा यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, तो पॉजिटिव प्लस 0 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ये भी सेटिस्फाई कर गया। हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे 0 प्लस पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अगेन हमने यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे भी 0 लिया, तो 0 प्लस 0 0, तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये भी ट्रू है। तो कहने का मतलब x का चाहे हम कुछ भी वैल्यू ले लें, x का कोई भी वैल्यू ले लें, ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सारे को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इरेज कर रहे हैं। आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो पॉज करके नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्या है, x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी अगेन हमने चेक किया, ये भी एक, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, और ये भी एक पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो अगर हमने पॉजिटिव पॉजिटिव का कंडीशन लिया तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हमेशा तो ट्रू नहीं हो सकता है, सारा पॉजिटिव वैल्यू 5 के
5 के इक्वल या फिर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सोल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम नहीं बता पा रहे हैं तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन ऑफ x माइनस 1 हमने चेक किया। तो x माइनस 1 का साइन हम कैसे बताएंगे कि x का वैल्यू कैसे बताते थे, किसी भी एक्सप्रेशन का साइन हम लोग कैसे बताते थे, उसको 0 के इक्वल किया, उसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया। तो अगर x का वैल्यू जब भी 1 से अगर हम बड़ा ले ले तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और 1 से अगर हम छोटा ले ले तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो कहने का मतलब x का वैल्यू जब भी अगर हमारा 1 से बड़ा होगा तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा। जब भी ये जो हमारा है x जो अगर हमारा है अगर 1 से हम छोटा ले ले तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन दे रखेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका साइन देखेंगे कि कहाँ पे वो अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। डेफिनेशन चेंज कर रहा है कहने का मतलब हम किसी भी मॉडुलस ऑफ एक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे कि अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था तो एक्स होता था, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, माइनस एक्स। कहने का मतलब ये 0 पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। उसी तरह अगर हम इसे अगर हम डिफाइन करें मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को, तो x की जगह पे x माइनस 1 है, तो क्या हम लिखेंगे कि अगर x माइनस 1 अंदर वाला जब अगर पॉजिटिव है या फिर 0 के इक्वल है तो क्या होगा, वैसे ही हो जाएगा x माइनस 1। और जब अगर हमारा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू सॉरी x माइनस 1 अगर लेस देन 0 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा बाहर में। क्लियर है। तो हमने इसे सोल्व किया तो ये 1 को हम इस साइड भेज सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1। हमने इसे सोल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, x लेस देन 1, तो ये क्या आ जाएगा, अगर हमने नेगेटिव अंदर साइड हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रहा है, तो 1 पे हमारा क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे ये डेफिनेशन चेंज हो रहा है हमें पहले उस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। तो 1 पे ही डेफिनेशन चेंज हो रहा है, एक तो पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा नेगेटिव आ रहा है, तो ये चीजें हमें मिल गई। उसी तरह अगर हमने फाइंड किया कि साइन ऑफ x माइनस 2 हमने फाइंड किया तो ये अपना डेफिनेशन 2 पे चेंज करेगा। 2 से अगर हम बड़ा लेंगे तो 2 से बड़ा अगर हमने x का वैल्यू लिया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और 2 से अगर हमने छोटा लिया तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओवरऑल चाहिए। तो ओवरऑल निकालने के लिए हमने क्या किया, सारे सारे रूट्स को हमने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, तो 1 और 2। तो 2 से अगर हमने बड़ा अगर हमने वैल्यू लिया, 2 से अगर हम बड़ा लेंगे वैल्यू तो ओवरऑल ये क्या आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 से अगर हमने बड़ा रखा तो 2 से अगर हम बड़ा रखेंगे तो 1 से अगर हम बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव, तो 2 से बड़ा रखने पे भी ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1। और 2 से बड़ा रखने पे ये भी हमारा पॉजिटिव है, 2 से बड़ा रखने पे ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के साथ ही रहेगा। कहने का मतलब जैसे है वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच अगर हमारा क्या हो, 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो अगर 1 से बड़ा हो तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, जैसे है वैसे ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 1। लेकिन अगर ये 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा x माइनस 1। क्लियर है। उसी तरह x माइनस 2 के लिए देखना है, 2 से अगर छोटा होगा तो नेगेटिव, 2 से छोटा होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। फिर अगर 2 से छोटा तो कहने का मतलब फिर से नेगेटिव, तो x माइनस 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और ये x माइनस 2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 2x माइनस 3। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल, ये माइनस 1 और ये प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, प्लस 1। उसी तरह इसे अगर हमने ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि बीच में प्लस है इसीलिए हम सारे को ऐड कर रहे हैं। तो माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 2x, और ये प्लस 1 और ये प्लस 2, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 2, और ये प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, प्लस 3। कहने का मतलब इस चीज को, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर जब भी हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। और जब अगर हमारा 1 से
2 के बीच हो, 1 से अगर 2 के बीच हो, ये जो हम इक्वलिटी लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे लगाएं, यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। वो क्यों लगा सकते हैं, हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारा 1 से 2 के बीच है तो क्या आ जाएगा 1, और जब हमारा 1 से छोटा हो, x लेस देन 1 हो, तो x अगर हमारा लेस देन 1 हो तो क्या आ जाएगा हमारा -2x प्लस 3। तो ये ओवरऑल हमने मॉडुलस हटाया और उस चीज को कैसे लिखा, हमने ऐसे लिखा। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम ऐसे लिख रहे हैं। तो अगर हमने फर्स्ट वाला लिया तो फर्स्ट वाला अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, और ये क्या बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसके लिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x, अगर हमने 3 को इस साइड भेजा तो 8 डिवाइडेड बाई हमने 2 किया तो कितना आ जाएगा 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये क्या था x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, पहला क्या बोल रहा है x 4 से बड़ा होना चाहिए या 4 के इक्वल होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है x जो होना चाहिए 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4। कैसे, हमने 2 और 4 नंबर लाइन पे लिया। ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो वही चीज हमने लिखा है। तो पहले वाले से हमने सोल्व किया तो ये हमारा आ गया, दूसरे वाले से हमने सोल्व किया तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है, तो कहने का मतलब ये ट्रू नहीं, कहने का मतलब x का वैल्यू ये नहीं होगा, 1 से 2 के बीच नहीं होगा हमारा, कहने का मतलब ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाला सोल्व करते हैं। तो थर्ड वाला क्या आ जाएगा -2x प्लस 3 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और साथ में क्या कंडीशन है x लेस देन 1। तो -2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हमने क्या किया 2x को इस साइड ले गए, हम 2x को इस साइड ले गए और 5 को इस साइड ले गए, तो क्या आ जाएगा -2x से इस साइड ले जाएंगे तो 2x, और क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, हमने 5 को इस साइड ले आए तो -5, तो क्या आ जाएगा -2, और साथ में क्या है x लेस देन 1, हमने 2 से दोनों साइड डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1, और ये क्या बोल रहा है x लेस देन 1। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1। तो अगर हम फाइनल सॉल्यूशंस लिखें तो ये क्या बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू -1, और ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो फाइनल सॉल्यूशंस जो होगा, फाइनल सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये क्या बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू -1। तो एक हमारा जो फाइनल सॉल्यूशंस होगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -इंफिनिटी से -1 यूनियन हमारा क्या आ जाएगा 4 से इंफिनिटी। तो यही हमारा आंसर है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करके भी चेक कर सकते हो। हमने क्या किया, ये इसके सॉल्यूशंस में, कहने का मतलब -2 इसका सॉल्यूशंस होना चाहिए, तो हमने क्या किया -2 लिया, तो -2 -1 क्या आ गया 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, हमने यहाँ पे रखा तो -2 क्या आ जाएगा +4, तो +4 +3 +7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू है, कहने का मतलब -2 इसका सॉल्यूशंस में होंगे। नेक्स्ट हमने ये चेक किया क्या ये 4 होगा, तो हमने 4 रखा तो 4 -1 क्या आ जाएगा यहाँ से 3, 4 -2 क्या आ जाएगा 2, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू है, मतलब 4 सॉल्यूशंस में होगा। 4 से हमने बड़ा रखा, हमने सपोज 5 रखा तो 5 -1 यहाँ पे 4, 5 -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो 4 + 3 अगेन 7 आ जाएगा, कहने का मतलब वो भी इसके सॉल्यूशंस में। तो कहने का मतलब ये जो सारे सेट ऑफ सॉल्यूशंस है इसका क्या हो जाएगा ओवरऑल सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेशनल फंक्शंस क्या होता है, इरेशनल फंक्शंस क्या होता है। तो रेशनल फंक्शंस क्या होता है, इरेशनल फंक्शंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या रेशनल फंक्शंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इरेशनल फंक्शंस क्या होता है।
तो रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? रेशनल फंक्शंस उससे किसे हम लोग बोलते हैं? जब भी हमारा कोई फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारा दो पोलाइनोमियल फंक्शंस के रेशियो में लिखा गया है, सपोज g1x अपॉन g2x, ये भी एक पोलाइनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पोलाइनोमियल फंक्शन है। कहने का मतलब कोई अगर हमारा फंक्शन दो पोलाइनोमियल फंक्शंस के रेशियो में लिखा गया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शंस बोलते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जब भी हमारा अगर क्या हो, दो पोलाइनोमियल फंक्शंस के रेशियो में लिखा गया है, वेयर gx एंड hx आर पोलाइनोमियल्स, ये भी और ये भी दोनों ही क्या है? पोलाइनोमियल फंक्शंस है। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर हमारा इस फॉर्म में लिखा गया है तो उस फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस और पोलाइनोमियल्स, पोलाइनोमियल्स कहने का मतलब क्या होता था? x के पावर हमेशा क्या होता था? हमेशा जो होता था इंटीजर्स होता था, हमेशा इंटीजर्स होता है, कभी भी फ्रैक्शंस नहीं होता था। तो कहने का मतलब अगर हम इसका एग्जांपल्स देखें, अगर हम लोग रेशनल फंक्शंस के एग्जांपल देखेंगे तो वो क्या क्या आ जाएगा? रेशनल फंक्शंस का एग्जांपल अगर हमने लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 7, तो ये क्या है? हमारा रेशनल फंक्शन है। ये भी हमारा एक पोलाइनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पोलाइनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या हो गया? रेशनल फंक्शंस। कहने का मतलब a rational function is any functions which can be written as the ratio of two polynomial functions। तो दो polynomial functions का अगर रेशियो ले ली तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? A rational functions is a functions y is equal to f of x in this operation। उसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे हमने यहाँ एडिशन लिया, मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, डिवीजन भी हो सकता है, तो ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं उसके अंदर। और उसका जो रेजिंग टू है इंटीग्रल पावर, उसका जो पावर होना चाहिए, x का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, तभी वो पोलाइनोमियल फंक्शंस कहलाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शंस। जैसे हमारा क्या है एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, या फिर x प्लस 9, ये भी एक पोलाइनोमियल फंक्शन है। ये कैसा है? पोलाइनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन है। ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। ये कैसा है? लीनियर है। ये कैसा है? क्यूबिक है। तो ये भी पोलाइनोमियल है, ये भी पोलाइनोमियल है, तो दो पोलाइनोमियल का रेशियो है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल फंक्शंस। अगेन हमने सपोज ऐसा लिया y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1 अपॉन x माइनस, तो ये हमारा क्या है? क्या ये पोलाइनोमियल फंक्शंस है? तो पोलाइनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? x के पावर 1/2 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? रेशनल फंक्शंस नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इरेशनल फंक्शंस क्या होता है। इरेशनल फंक्शंस कहने का मतलब कोई भी अगर हम फंक्शंस को अगर हम इस तरीके से नहीं लिख पाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल फंक्शंस। कहने का मतलब ये हमारा क्या था? इरेशनल फंक्शंस था। क्लियर है? ये हमारा क्या है? इरेशनल फंक्शंस। क्यों? क्योंकि x के पावर हमारा क्या है? इंटीजर नहीं है। तो क्या हो गया? एन इरेशनल फंक्शन इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इन विच द ऑपरेशन ऑफ, इसमें भी सेम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और क्या बोल रहे हैं? रेजिंग टू ए फ्रैक्शनल पावर। अगर फ्रैक्शनल पावर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स आ गया, x के पावर 1/2 आ गया, तो ये क्या आ गया? इंटीजर नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल फंक्शन। जैसे सेकेंड वाला एग्जाम्पल, 1 अपॉन एक्स के पावर 1/3 प्लस 1, तो ये भी एक इरेशनल फंक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी भी स्क्वायर रूट को हम लोग किसी भी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। किसी भी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को सोल्व करने का क्या है तरीका? तो सबसे पहले तरीका ये है कि जो भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है, जो भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा, सबसे पहले वो चीजें जो होनी चाहिए, जैसे ये, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम नेगेटिव वाले का, जैसे हमने क्या लिखा, रूट अंडर -3, तो ये क्या है? डिफाइंड नहीं है, ये क्या है? हमारा अनडिफाइंड है। तो रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? अगर हम लोग रियल सॉल्यूशन देख रहे हैं तो ये हमारा अनडिफाइंड है, लेकिन ये इमेजिनरी में हम लोग लेते हैं इसे
बट अभी हम लोग इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग रियल की देख रहे हैं, हम लोग रियल प्लेन पे बातें कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा कि जब भी अगर हमारा रूट के अंदर जो होना चाहिए वो हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ए या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि रूट अंडर जीरो क्या होता है, डिफाइंड होता है, जो कि क्या होता है रूट अंडर जीरो जीरो होता है। तो ए तो हमारा क्या होना चाहिए, या तो हमारा पॉजिटिव हो जाए या तो जीरो हो जाए। तो ए हमारा क्या होना चाहिए, या तो जीरो से बड़ा हो जाए या तो इक्वल टू जीरो हो जाए, तभी ये हमारा रूट अंडर ए डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी रूट के अंदर दे रखा रहेगा, जो भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर होगा, पहले हम उसे क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे। उससे डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जो भी अंदर में होगा उससे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे कि वो जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर ऐसा है तो ये जो हमारा क्वांटिटी आएगा ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमेशा एक पॉजिटिव आएगा। तो मतलब रूट अंडर ए को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और हमने एक प्रॉपर्टीज में ये भी बताया था कि सपोज अगर टू हमारा क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो स्क्वायर करेंगे तो ये फोर और ये हमारा क्या आ जाएगा, वन। तो इनइक्वालिटी क्या हुआ, सेम ही हुआ। लेकिन अगर हमारा होता था सपोज -3 ग्रेटर देन, हम क्या बोल सकते हैं, -5। अभी ट्रू है स्टेटमेंट, हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 5। तो कौन बड़ा है, 25। तो इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी अगर हमारा क्या हो, अगर दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो वही चीज लिखा गया है, इफ ए कॉमा बी, अगर दोनों ही अगर हमारा पॉजिटिव हो, ए और बी दोनों ही अगर हमारा पॉजिटिव हो, और अगर हमारा गिवन हो ए ग्रेटर देन बी हो, और अगर दोनों पॉजिटिव हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने से हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो कभी भी अगर हमें स्क्वायर रूट का अगर हमें इनइक्वालिटी सोल्व करना है तो उसके रूल्स क्या हैं, हम लोग उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जो भी रूट के अंदर है वो तो हमारा डिफाइंड होना चाहिए। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने का कहने का मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को डिफाइन करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, टू फाइंड द स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड डोमेन। सबसे पहले आपको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि इनइक्वालिटी के एलएचएस साइड और आरएचएस साइड अगर दोनों ही पॉजिटिव है, जैसे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी के अगर दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे अगर हमें स्क्वायर रूट दिखे तो वो हमारा क्या हो जाए, हमारा हट जाए, स्क्वायर रूट हट जाए और वो हमारा क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं, एक बोथ साइड आर पॉजिटिव, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। कब, जब अगर हमें जरूरत पड़े। तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा कर दें, जब जरूरत पड़े हमें लगा कि हाँ हम कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर, तभी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए, ताकि वो इजिली सिंप्लीफाई हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम उस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। जो भी इनइक्वालिटी हमारा दे रखेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व द ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसका फाइनल सॉल्यूशंस निकालेंगे। और हमें क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, जो भी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे हम लोग क्या करेंगे, डोमेन के साथ हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने का कहने का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या होना होता है, ये भी सॉल्यूशंस में होना चाहिए एंड बीच में। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन कहने का मतलब एंड होता है, यूनियन कहने का मतलब और होता है। ओके, तो जो भी रिजल्ट यहाँ से आएगा हमारा, उसका हम इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेंगे, डोमेन के साथ। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब हमारा क्या होगा, ज्यादा क्लियर होगा। तो हमारा स्टेप क्या था कि सबसे पहले डोमेन फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशंस देखेंगे।
तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। इस तरीके के इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि रूट को डिफाइंड होने के लिए अंदर वाला जो क्वांटिटी होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। तो एक्स माइनस सिक्स जो होना चाहिए या तो जीरो के इक्वल हो जाए या तो जीरो से बड़ा हो जाए। तो एक्स माइनस सिक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया, अगर हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। तो हमारा क्या आ गया, सिक्स को उस साइड हमने ले लिया तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। डोमेन क्या होना चाहिए, 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए। अब ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया हमने। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सिक्स अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। इसे अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स को हमने इस साइड ले आए, तो सिक्स को इस साइड ले आएंगे तो 16 प्लस सिक्स कितना आ जाएगा 22। एक्स लेस देन इक्वल टू 22। उसके बाद हमने क्या बताया कि जो भी हमारा सोल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, 6 है और ये 22 है। ये क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 22 होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो भी हमारा रीजन मैच हो रहा है, जो भी मैच हो रहा है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू 6 दोनों में ही मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रिजल्ट में 6 है। तो कहने का मतलब 6 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 6 से 22। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, रूट को डिफाइंड होने के लिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो होना चाहिए, पहली चीज है ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने क्या लिया, माइनस 4 4, दोनों ही रूट को हमने नंबर लाइन पे लिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड द रूट। आउटसाइड द रूट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 और इक्वल टू है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी डार्क सर्कल, यहाँ पे भी डार्क सर्कल। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। डोमेन आने के बाद फिर हमने क्या बताया था कि अगर जरूरत हो तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। कब करेंगे, जब दोनों क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव हो। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 9 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 9 को हमने इस साइड ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0। अब फिर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेस देन 0। तो क्या होता है, जब भी लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये बिटवीन द रूट्स। कैसे होता था, चेक कर लेते हैं। तो 5 से बड़ा रखेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बिटवीन द रूट्स आ रहे हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -5 से 5। अब यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी तो है नहीं, सिर्फ लेस देन बोला है, तो दोनों पे क्या होगा, ओपन होगा। फिर हमने क्या बताया था कि इसका हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्ट है उसका हम लोग क्या करेंगे, डोमेन के साथ हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशंस होगा, फाइनल सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, -4 4, सेकेंड -5 5। ये क्या बोल रहा है कि -5 से 5 होना चाहिए।
हमने ओपन सर्कल दिया। क्यों? क्योंकि 5 और -5 दोनों ही इंक्लूड नहीं है, इसलिए दोनों ही जगह हमने क्या किया, ओपन सर्कल दिया। और हमारा जो डोमेन आया है -∞ से -4, तो -∞ से -4, इस पे हमने क्या किया, डार्क सर्कल दिया, क्योंकि -4 रिजल्ट में है और 4 से लेकर इंफिनिटी, तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो ये 6 है। तो ये वाला रीजन, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 इसमें नहीं है और इसमें है, तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, -5 पे क्या हो जाएगा, ओपन। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो -4, तो -5 से -4 यूनियन क्या हो जाएगा, 4 से 5, और 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोज, और 5 पे क्या हो जाएगा, ओपन। तो यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, इसका डोमेन। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, जो भी रूट के अंदर है वो डिफाइंड होना चाहिए, तो 3 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, x को इस साइड हम ले गए, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3, तो हमारा डोमेन क्या आ गया, 3 से सारे छोटे वैल्यू और 3 भी, तो कहने का मतलब x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। फिर हमने क्या बताया था कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, बट इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्टली दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब अगर पॉजिटिव होगा तभी हम स्क्वायर कर सकते हैं, और वो हमने बताया भी था। जब तक अगर क्लियर चीजें ना हो, जैसे अगर हमने दिया 5 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, ये अभी स्टेटमेंट ट्रू है, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो 25 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 9, तो ये तो अभी ट्रू है। बट सपोज हमने क्या लिया, 5 इज ग्रेटर देन -6 लिया, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने दोनों साइड क्या किया, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये 25 और ये क्या आ जाएगा, 36। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो जा रहा है। तो इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका साइन जानना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, दो केस बनाए। पहला केस ये हम लिख रहे हैं कि अगर हमारा 3 - x जो है पॉजिटिव या जीरो है, अगर हमारा पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, जीरो भी अगर होता तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते थे। तो वही चीज फर्स्ट केस अगर हम ले रहे हैं कि 3 - x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो अगर ये हमारा अगर पॉजिटिव हो या फिर जीरो के इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 6x। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इस साइड वाले को हम लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -x और यहाँ पे -6। तो इस साइड को अगर हम -x को इस साइड ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, +x, तो +x - 6x तो -5x। 3 को इस साइड ले हैं तो 6, तो एक्स स्क्वायर -5x + 6 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, x - 3 इंटू x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स कहने का मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2 से 3, और दोनों ही पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जब भी अगर हमारा 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x को इस साइड हम ले जाएं तो क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3। कहने का मतलब जब अगर हमारा x लेस देन इक्वल टू 3 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 2 से 3। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जब अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो अगर हमारा मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस में 3 से बड़ा आ रहा होता है, सपोज 5 आता है, तो उसे हमें हटाना पड़ता है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए अगर हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा,
उसका जो सॉल्यूशंस हम मान रहे हैं सॉल्यूशंस 1, तो उसका सॉल्यूशंस अगर हम इंटरसेक्शन लिए, ये क्या बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है x बिलोंग्स टू 2 से 3। कहने का मतलब फर्स्ट वाला जो बोल रहा है क्या बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है x बिलोंग्स टू 2 से 3 होना चाहिए। तो अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से 3, तो इस वन क्या आ जाएगा 2 से 3। क्लियर है। तो पहला कंडीशन तो हमने पहला केस तो हमने ये लिया था कि 3 माइनस एक्स जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, ये आया। केस सेकेंड हम क्या ले रहे हैं कि जब 3 माइनस एक्स लेस देन 0 होगा, जब ये हमारा 3 माइनस एक्स नेगेटिव हो जाए, तो अगर ये हमारा 3 माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा और ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, तो ये तो हमेशा ट्रू है, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू है। तो यहाँ से सॉल्यूशंस क्या आ गया x बिलोंग्स टू है। तो अगेन हमने इससे इसका इंटरसेक्शन लिया, जैसे यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस आया उसका कंडीशन के साथ हमने क्या किया था, इंटरसेक्शन लिया था। तो यहाँ से क्या ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन 3, अगर हम इसे लिखें तो ये क्या है x ग्रेटर देन 3, और ये क्या बोल रहा है x का ऑल रियल वैल्यू। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 3 है। पहला वाला क्या बोल रहा है कि x जो होना चाहिए ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि सारे ही वैल्यू होने चाहिए। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारे रीजन्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हम इस सॉल्यूशंस को H2 लिख रहे हैं, तो H2 क्या हो जाएगा 3 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी। तो S1 हमारा ये आया, H2 ये आया। तो कहने का मतलब अगर हम S1 यूनियन H2 निकालें, S1 यूनियन H2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा S1 यूनियन H2, तो क्या आ जाएगा, ये क्या बोल रहा है 2 से 3 और ये क्या बोल रहा है 3 से इंफिनिटी। तो क्या आ जाएगा ओवरऑल, अगर हम दोनों का यूनियन निकालें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है 2 से 3, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है 3 से इंफिनिटी। यूनियन कहने का मतलब या तो ये भी हो जाए या तो ये भी हो जाए। एंड में क्या होता था इंटरसेक्शन लेते थे, इंटरसेक्शन कहने का मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, और मतलब क्या होना चाहिए दोनों में से किसी एक में हो जाए तो वो उसका सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब S1 यूनियन S2 क्या हो जाएगा 2 से लेकर सारा ही वैल्यू 3 भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें है कहने का मतलब होगा, तो क्या हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। क्लियर है। जो भी रिजल्ट आया फिर हमने क्या बताया था कि इसका हम क्या करेंगे डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन अगर हमने लिया x लेस देन इक्वल टू 3 के साथ, तो फाइनल जो सॉल्यूशंस होगा यहाँ पे लिख रहे हैं, फाइनल सॉल्यूशंस जो होगा जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो क्या बोल रहा है 2 से इंफिनिटी, और जो हमारा डोमेन है वो क्या बोल रहा है 3 से छोटा। इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू 2 से 3। तो यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, पहले ये आप लोग नोट डाउन कर लो, सारे को हम क्या कर रहे हैं इरेज कर रहे हैं। पॉज करो, नोट डाउन करो आप लोग। ओके, 4 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे डोमेन। डोमेन अगर हमने फाइंड किया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने इसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो माइनस 4 प्लस 4, कहने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वैसे भी हमने लिखा था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कहने का मतलब आउटसाइड द रूट होगा। बट अगर एक और ब्रैकेट होता तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते थे कि आउटसाइड द रूट होगा, फिर हमें इसी मेथड से फाइंड करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा डार्क सर्कल आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 4, इस पे क्लोज ब्रैकेट इस पे ओपन ब्रैकेट, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी का हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन क्या हो जाएगा 4 से इंफिनिटी।
क्लियर है? तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। उसके बाद हमने क्या बताया था कि अगर दोनों ही क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। बट ये क्वांटिटी तो हमारा क्या है, पॉजिटिव, हमने डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, केस लिए, केस फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 लिया था, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है कि अगर x माइनस, इफ x माइनस 1, x माइनस 4 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा, 8x को हम इस साइड ले हैं तो 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 को हमने इस साइड लिया है तो ये 32। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये क्या बोल रहा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इन दोनों का अगर हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया, तो क्या आ जाएगा, सपोज हमने उसे S1 सॉल्यूशंस माना, तो S1 हमारा क्या आ जाएगा, जो सॉल्यूशंस आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये भी बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमारा जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इंटरसेक्शन करने का मतलब दोनों में ही मैच करना चाहिए। यूनियन करने का मतलब किसी में अगर मैच कर गया तो वो उसके सॉल्यूशंस में हो जाएंगे। केस सेकंड, केस सेकंड क्या होता है, केस सेकंड हम क्या लेंगे, फर्स्ट केस हमने क्या लिया था, इफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये अगर पॉजिटिव हो। सेकेंड केस क्या ले रहे हैं कि अगर x माइनस 4 हमारा नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव हो और ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव हमेशा ट्रू है। तो x के ऑल वैल्यू के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों का फिर से अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो ये क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू, सॉरी x लेस देन 4, तो x लेस देन 4, और ये क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू है। तो अगर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो h2 क्या आ जाएगा, x लेस देन 4। ओके, फिर हमने क्या किया, S1 यूनियन H2 निकाला। तो S1 यूनियन H2 कहने का मतलब ये भी सॉल्यूशंस में है और साथ साथ ये भी सॉल्यूशंस में है। फिर हम क्या करेंगे, फाइनली क्या होगा, इसका जो डोमेन है उसके साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो S1 यूनियन H2 सबसे पहले हमने फाइंड किया, तो ये क्या बोल रहा है, x लेस देन 4, और ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर यूनियन हम इसका फाइंड करें तो पहला वाला क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, x लेस देन 4। यूनियन में क्या होता है, किसी में अगर एक मैच हो गया तो वो उसके सॉल्यूशंस में है, कहने का मतलब ये भी सॉल्यूशंस में है, साथ साथ ये भी सॉल्यूशंस में है, और साथ साथ 4 भी है क्योंकि 4 यहाँ पे है। तो S1 यूनियन H2 क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू है। अब हमने इसका इसके साथ इंटरसेक्शन किया तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका हमने इसके साथ इंटरसेक्शन किया तो क्या आ जाएगा, ये बोल रहे हैं ऑल रियल सॉल्यूशंस, और ये बोल रहे हैं माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो यही चीजें आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्लियर है? तो यही हमारा क्या होगा, आंसर।